नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसको आप पूरा देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपको ऐसे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो आपको आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं अच्छे मार्क्स गेन करने में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। और जब आपको एग्ज़ाम में इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं या फिर इसी तरह के क्वेश्चन मिलते हैं, तो आप उन्हें सही सॉल्व कर सकें और फुल मार्क्स गेन कर सकें। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, आज हमारा एक्सरसाइज क्या होने वाला है। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 10 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिन्हें हमें कुछ प्रोनाउन से रिलेटेड मिस्टेक्स दिए हैं। उन मिस्टेक्स को हमें आइडेंटिफाई करना है और उनको सही करना है, ठीक है। तो इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लेट यू एंड आई गो टू प्ले। ओके, चलिए इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या मिस्टेक है और उसे हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। तो देखिए, लेट यू एंड आई गो टू प्ले। अब देखिए, लेट क्या होता है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं दोस्तों। लेट क्या होता है, ये होता है एक ट्रांजिटिव वर्ब। ये क्या होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है दोस्तों। अच्छा, इंग्लिश में ना दो चीज़ आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। एक तो पढ़ा होगा वर्ब और दूसरा पढ़ा होगा प्रीपोजिशन, ठीक है। तो इंग्लिश में ना दो ही चीज़ों के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला क्या होता है, वर्ब का होता है, और दूसरा होता है प्रीपोजिशन का। इंग्लिश में ना केवल दो ही चीज़ों के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। मेरे कहने का अर्थ ये है कि वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, उसी प्रकार से प्रीपोजिशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। अगर नाउन है तो वो ऑब्जेक्ट काम करेगा, अगर नाउन की जगह प्रोनाउन है ना, तो हमेशा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा दोस्तों। ये आप हमेशा याद रखना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर वर्ब के बाद नाउन है ना, तो वो नाउन क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। लेकिन अगर वर्ब या फिर प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन है, तो हमेशा प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है, कभी भी सब्जेक्टिव केस का यूज़ नहीं करना है दोस्तों। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, इस सेंटेंस में। तो देखिए, यहाँ पर लेट क्या है, एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन होगा, अगर नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होना चाहिए। अब देखते हैं, यू ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। यहाँ पर आई भी क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है, यानी कि दोनों प्रोनाउन है। पर क्या ये प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि वर्ब क्या है, लेट ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होना चाहिए। तो यू और आई दोनों क्या ऑब्जेक्टिव केसेस हैं, ये हमें देखना है, ये हैं कि नहीं है। तो देखते हैं, यू, जैसे यू इसका सब्जेक्टिव केस होता है यू और ऑब्जेक्टिव केस भी होता है यू। तो चलो हम मान लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव केस को यहाँ पर दिया गया है यू, तो इसमें कोई गलती नहीं है, हम ये मान लेते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या आई भी सही है कि नहीं है। तो दोस्तों, आई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आई क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है दोस्तों मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो यहाँ पर ना आई के जगह पर होना चाहिए था मी, इसलिए आई यहाँ पर गलत है दोस्तों। यहाँ पर आई की जगह क्या होगा, आई की जगह होना चाहिए यहाँ पर मी, एम ई, ठीक है, एम ई, मी होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, लेट यू एंड मी गो टू प्ले, ठीक है। तो इसका आंसर सही क्या हुआ, आई में मिस्टेक था, उसको हमने सही करके लिखा मी। लेट यू एंड मी गो टू प्ले। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, देयर इज़ क्लोज रिलेशन बिटवीन ही एंड आई। अब इसमें क्या मिस्टेक है, चलिए पहले समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बिटवीन क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है दोस्तों। ये क्या है, एक प्रीपोजिशन है। मैंने अभी आपको बताया था कि इंग्लिश में दो चीज़ों के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला तो होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। यानी कि वर्ब के बाद हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट होगा अगर नाउन है तो, अगर प्रोनाउन है तो
प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होगा अगर नाउन है तो। अगर नाउन की जगह प्रोनाउन दिया है तो वह प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ होगा। अब हमें ये देखना है कि यहाँ तो प्रीपोजिशन है तो इसके बाद जो प्रोनाउन दिया है ही और आई, क्या ये ऑब्जेक्टिव केसेस हैं? तो नहीं है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव केसेस दोनों नहीं है, ये दोनों सब्जेक्टिव केसेस हैं। ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, जबकि यहाँ पर क्या दिया है, ही दे दिया है और आई दे दिया है, यानी कि सब्जेक्टिव केसेस दे दिए गए हैं, जबकि यहाँ पर होना चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। इसलिए यहाँ पर ही की जगह आ जाएगा हिम और आई की जगह आ जाएगा मी, तब जा कर के ये जो सेंटेंस है ना वो सही होगा, करेक्ट होगा। ये क्या हो जाएगा सही लिखने से, देयर इज़ क्लोज रिलेशन बिटवीन हिम एंड मी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करेक्ट करेंगे दोस्तों, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यू ही एंड आई हैव डन देयर जॉब। इसमें क्या मिस्टेक है? अब इसमें दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है यू ही एंड आई, ये क्या है, तीनों पर्सनल प्रोनाउन है। तो पहला कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ आपको पर्सनल प्रोनाउन का। तो जब कभी भी पर्सनल प्रोनाउन दिया हो दो या दो से अधिक, तो दो तरह के कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करते हैं। एक तो 2 3 1 का, एक 1 2 3 का, ठीक है। अब ये 2 3 1 और 1 2 3 क्या है? तो दोस्तों 2 से होता है सेकेंड पर्सन, 3 से होता है थर्ड पर्सन और 1 से होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। 1 से क्या होता है फर्स्ट पर्सन, 2 से होता है सेकेंड पर्सन और 3 से होता है थर्ड पर्सन। ये थर्ड पर्सन को डिनोट करता है जो 3 है। अब 2 3 1 क्या है और 1 2 3 क्या है? तो ये कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? तो देखिए जो भी सेंटेंस होंगे ना प्रोनाउन से रिलेटेड, अगर प्रोनाउन वाला दिया है तो उसमें दो प्रकार के सेंटेंस होंगे। पहला एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई गलती होगा, जिसको हम कन्फेस करेंगे, उसको हम स्वीकार करेंगे, तो वो होता है कन्फेशन सेंटेंस। वो क्या होता है? कन्फेशन सेंटेंस, जिसमें हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो उसके लिए हम प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है ना उसको 1 2 3 लेते हैं, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन आएगा प्रोनाउन का, उसके बाद सेकेंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, ठीक है। अगर गलती वाला सेंटेंस है जिसे हम कन्फेस कर रहे हैं तो। अगर गलती वाला सेंटेंस नहीं है ना तो उसे हम कहते हैं जनरल सेंटेंस या फिर नॉर्मल सेंटेंस। उसमें जो प्रोनाउन है उनका सीक्वेंस होता है 2 3 1 के रूप में, यानी कि पहले सेकेंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना है अब इसमें कि ये नॉर्मल सेंटेंस है या फिर कन्फेशन सेंटेंस है। कन्फेशन सेंटेंस में जनरली हम अपनी जो गलती होती है उसको कन्फेस करते हैं। अब इसमें देखिए यू ही एंड आई हैव डन देयर जॉब, क्या इसमें हम कोई गलती को कन्फेस कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों, ये एक कन्फेशन सेंटेंस नहीं है। तब तो ये क्या हो गया, एक जनरल सेंटेंस हो गया। अब इस जनरल सेंटेंस में जो प्रोनाउंस है ना यू ही एंड आई, ये तीनों क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। इनका सीक्वेंस क्या 2 3 1 के रूप में है। तो देखिए यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, और वन क्या है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यानी कि 2 3 1 इस सीक्वेंस को ये फॉलो कर रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है ना इतना वो करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है, ओके। अब बात करते हैं उसके आगे, आई हैव डन देयर जॉब। तो देखिए यहाँ पर देयर ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, पॉसेसिव एडजेक्टिव। ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है ना। तो ये क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। पर क्या ये पॉसेसिव एडजेक्टिव सही है? तो सही नहीं है दोस्तों। अब यहाँ पर आएगा दूसरा कॉन्सेप्ट, ध्यान से सुनिएगा मैं बता रहा हूँ। तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एंड के द्वारा जुड़े हो तो जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, जैसे यहाँ पर दियर है, ठीक है, तो जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है ना वह पर्सनल प्रोनाउन के 1 2 3 के ऑर्डर को फॉलो करता है। जैसे ये जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा वो किसके अनुसार लगेगा, पहले सबसे पहले अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगा, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है तो सेकेंड पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। अगर सेकेंड पर्सन नहीं दिया है तो वो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ समझ में आएंगे। पहला
पर्सनल प्रोनाउन वाला जो सीक्वेंस है, ऑर्डर है वो वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट जो अभी बता रहा हूँ कि अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव दिया है तो वो किस तरीके से यूज़ होगा, वो किसके आधार पर यूज़ होगा। वो सबसे पहले अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं दिया है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज़ होगा, अगर सेकंड पर्सन दिया है तो, ठीक है। अगर सेकंड पर्सन भी नहीं दिया है तो यूज़ होगा थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग दोस्तों। अब देखिए इस सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन दिया है क्या, तो बिल्कुल दिया है आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। देखिए 1 लिखा हूँ ना मैं यहाँ पर, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन है, तो जो दियर है ना वो आई के अकॉर्डिंग होगा। तो आई के अकॉर्डिंग जो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है दोस्तों अवर, OUR क्या होता है, अवर होता है आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पर देयर के जगह होना चाहिए अवर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यू ही एंड आई हैव डन अवर जॉब, ओके, ये होगा सही सेंटेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हीज वर्क। अब पहले हम ये देखेंगे कि जो प्रोनाउन का ऑर्डर है वो सही है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हम ये देखेंगे ये जो सेंटेंस है वो कन्फेशन सेंटेंस है या जनरल सेंटेंस है, क्या इसमें हम कोई गलती है जिसको कन्फेस कर रहे हैं। तो देखिए इसमें अगर हम पढ़ें यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हीज वर्क, ये एक कन्फेशन सेंटेंस नहीं है दोस्तों, किसमें, क्योंकि इसमें कुछ गलती को कन्फेस नहीं किया जा रहा है, ये एक जनरल सेंटेंस है, ठीक है। अब जनरल सेंटेंस में जो ऑर्डर होता है प्रोनाउन का वो होता है 2 3 1, ठीक है। जनरल सेंटेंस का यही होता है ना 2 3 1। तो देखिए सबसे पहले क्या आना चाहिए, सेकेंड पर्सन आना चाहिए। देखिए यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो ठीक है। उसके बाद 3 आना चाहिए, मतलब थर्ड पर्सन आना चाहिए। ही, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, ओके, यानी कि ये भी सही है। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 ही पर्सन दिए हैं, सेकेंड और थर्ड। तो ये वाला जो पार्ट है ना वो सही है, ये वाला पार्ट जो है वो सही है। अब आगे आते हैं यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट हीज वर्क। अब देखिए हीज क्या है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो क्या ये सही है दोस्तों, ये हमें चेक करना है। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है, वह पहले फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, उसके बाद सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, उसके बाद थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग होते हैं। क्या इसमें फर्स्ट पर्सन दिया है इस सेंटेंस में, तो नहीं दिया है, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। अब क्या इसमें सेकंड पर्सन दिया है दोस्तों, तो बिल्कुल दिया है। सेकंड पर्सन क्या है इसमें यू है ना, सेकंड पर्सन क्या है, यू है। तो क्या जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो यू के अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है, तो नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक है, हीज़, यहाँ पर हीज़ नहीं आना चाहिए। यू का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है योर, YOUR, योर, ये होता है यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो हीज़ की जगह यहाँ पर क्या होना चाहिए, योर होना चाहिए, तब जाकर के ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट होगा, करेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये यू एंड ही कुड नॉट कंप्लीट योर वर्क, ये सही सेंटेंस होगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सही करना है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है ही एंड आई हैव रिटन हीज लेटर्स, ठीक है। पहले तो हम प्रोनाउन के ऑर्डर्स को देखते हैं कि क्या ये सही है। पहले तो समझते हैं कि क्या ये जनरल सेंटेंस है या कन्फेशन सेंटेंस है। तो इसमें हमने क्या कोई गलती को एक्सेप्ट किया है, तो इसमें हमने अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया है दोस्तों, तो ये एक जनरल सेंटेंस हो गया, है ना, कोई गलती इसमें एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, इसलिए एक जनरल सेंटेंस हो गया। और जो जनरल सेंटेंस होते हैं उसमें जो प्रोनाउन होता है उसका ऑर्डर होता है 2 3 और 1 का। पहले देखते हैं कि क्या इसमें इस ऑर्डर को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया। सेकंड पर्सन है क्या इसमें, तो ही एंड आई है, तो इसमें सेकंड पर्सन नहीं है दोस्तों। अब देखिए थर्ड पर्सन है क्या, तो थर्ड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन है क्या, तो आई, ये फर्स्ट पर्सन है, यानी कि जो ऑर्डर है वो सही है, ठीक है, ऑर्डर जो है वो सही है। अब आगे देखते हैं हैव रिटन हीज लेटर्स, ओके, यहाँ पर हीज क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है ना। अब ये क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफ़िल कर रहा है क्या ये 1 2 3 के ऑर्डर को फुलफ़िल कर रहा है, क्योंकि
जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो किसके अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं? अगर फर्स्ट पर्सन दिया है तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं, अगर फर्स्ट पर्सन नहीं दिया गया है तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं, अगर सेकंड पर्सन भी नहीं दिया है तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यूज़ होता है। अब यहाँ पर देखिए क्या सब्जेक्टिव पार्ट में फर्स्ट पर्सन है, तो बिल्कुल है दोस्तों, आई है फर्स्ट पर्सन, है ना, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। तो क्या आई के अकॉर्डिंग पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है? तो नहीं हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यहीं पर मिस्टेक है। हिज नहीं होना था, इसको होना था अवर। इसको क्या होना था? इसको होना था अवर, क्योंकि आई का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है वो होता है अवर। ठीक है, ये क्या होता है? अवर। तो ये क्या हो जाएगा? ही एंड आई हैव रिटन अवर लेटर्स। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अच्छा, कुछ एक बार रिपीट कर लेते हैं, कुछ गलती थोड़ी है इसमें। यू एंड ही, ये ठीक है। यू, हाँ ठीक है दोस्तों, ये मैं थोड़ा गलती हो गया क्या, ऐसा लगा मुझे। हाँ, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आई यू एंड ही वर प्रेजेंट इन द फंक्शन। पहले ये देख लेते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो कन्फेशन सेंटेंस है या फिर जनरल सेंटेंस है। तो दोस्तों इसमें क्या कुछ गलती को कन्फेस किया जा रहा है? क्या नहीं किया जा रहा है, इसमें किसी प्रकार की गलती का बात नहीं हो रहा है। तो क्या हो गया? ये एक जनरल सेंटेंस हो गया। अब जनरल सेंटेंस में जो है वो प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है? 2 3 1 होता है, यही होता है ना। अब हम देखते हैं कि इस सेंटेंस में इस ऑर्डर को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। 2 मतलब क्या है? 2 मतलब यू होना चाहिए पहले, उसके बाद 3 मतलब क्या है? ही होना चाहिए, उसके बाद एंड 1 मतलब आई होना चाहिए। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो ऑर्डर है वो फॉलो होना चाहिए। क्या इसमें फॉलो हुआ है? नहीं हुआ है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है? आई हो गया है जो फर्स्ट पर्सन है, यू हो गया है, मतलब 1 2 और 3 का ऑर्डर आ गया है, जो कि गलत है। ये एक जनरल सेंटेंस है, इसमें 1 2 3 का ऑर्डर नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर 2 3 1 का ऑर्डर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यू ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द फंक्शन होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर क्या होना चाहिए? इसके जगह पर क्या होना चाहिए? ये आना चाहिए, यू ही एंड आई वर प्रेजेंट इन द फंक्शन, क्योंकि जो प्रोनाउन का ऑर्डर होता है जनरल सेंटेंस में ये होता है 2 3 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, आई एंड यू आर स्ट्रेंजर्स। पहले ये चेक करते हैं कि ये एक कन्फेशन सेंटेंस है या जनरल सेंटेंस है। क्या इस सेंटेंस में हम किसी प्रकार की गलती को कन्फेस कर रहे हैं? क्या नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो ये एक जनरल सेंटेंस हो गया। अब देखिए हम जानते हैं कि जनरल सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है प्रोनाउन का वो होता है 2 3 1, है ना। तो क्या इस सेंटेंस में इस ऑर्डर को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, ये चेक करते हैं। ये क्या है? आई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन है। यू क्या है? ये सेकंड पर्सन है। तो देखिए ये तो 1 2 3 वाले ऑर्डर के अनुसार आया है ना। जबकि यहाँ अगर 2 हैं तो इस ऑर्डर को ही फॉलो करने चाहिए ना, जनरल सेंटेंस है तो। जैसे यहाँ पर क्या है? यू, तो पहले यू आना चाहिए, उसके बाद एंड आना चाहिए, उसके बाद देखिए फर्स्ट पर्सन है तो आई आना चाहिए, यानी कि 2 3 1। पहले 2 3 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट आना चाहिए ना, यानी कि यू एंड आई आना चाहिए इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पर ये गलती है, आई एंड यू गलती है यहाँ पर। इसके जगह क्या होना चाहिए? यू एंड आई होना चाहिए, यू एंड आई होना चाहिए, तब जाकर कि ये जो सेंटेंस है वो करेक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? यू एंड आई आर स्ट्रेंजर्स। इसके जगह क्या होगा? यू एंड आई आर स्ट्रेंजर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। यू एंड आई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। अब देखिए इसमें किसी प्रकार का कोई मिस्टेक है कि नहीं है। तो
पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। क्या ये एक कन्फेशन सेंटेंस है, क्या इसमें कुछ गलती को कन्फेस किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो अगर इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें कुछ गलती है दोस्तों, जिसको कन्फेस किया जा रहा है कि किसी चीज़ के लिए अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बोला जा रहा है कि हाँ इस लॉस, इस देखिए यहाँ पर दिया ना लॉस, इस लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि हमसे गलती हुई है इस लॉस के लिए, हमसे गलती हुई है इसलिए ये लॉस हुआ है। तो इसमें जो लॉस हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है अपने आप को। तो ये क्या हो गया, ये एक कन्फेशन सेंटेंस हो गया जिसमें गलती को स्वीकार किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि जो भी कन्फेशन सेंटेंस होते हैं उसमें प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है 1 2 3 होता है ना। क्या इसमें ये ऑर्डर फॉलो किया गया है? चलिए चेक करते हैं। यू क्या है, यू सेकेंड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो देखिए यहीं पर हमें गलती पकड़ में आ गया, सेकेंड पर्सन को पहले लिख दिया है, फर्स्ट पर्सन को बाद में लिख दिया है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। फर्स्ट पर्सन पहले होना चाहिए था, यानी कि आई पहले होना चाहिए था और सेकेंड पर्सन बाद में होना चाहिए था। इस तरीके से आई एंड यू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कन्फेशन सेंटेंस है। तो यहाँ पर गलती है यू एंड आई, इसके जगह होना चाहिए आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही एंड आई वर द मेन एक्यूज्ड। अब सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए, क्या इसमें किसी प्रकार का गलती, किसी प्रकार का मिस्टेक को एक्सेप्ट किया जा रहा है या फिर कन्फेस किया जा रहा है क्या? तो बिल्कुल किया जा रहा है। इसमें साफ बोला जा रहा है कि ही एंड आई वर द मेन एक्यूज, मतलब वह और मैं मुख्य आरोपी थे, मतलब हमसे कुछ गलती हुई है, ये माना जा रहा है इस सेंटेंस में। ओके, तो जब अपनी गलती माना जा रहा है तो क्या हो गया, ये एक कन्फेशन सेंटेंस हो गया। अब जब कन्फेशन सेंटेंस की बात आती है तो जो प्रोनाउन होता है उनका ऑर्डर क्या होता है उनका ऑर्डर होता है 1 2 3, ये होता है, मैंने अभी आपको बताया है। अब चेक करते हैं कि ये ऑर्डर फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। ही क्या है, थर्ड पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अब चलिए देखते हैं, देखिए ये गलती हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर ही एंड आई नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई एंड ही होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, आई एंड ही होना चाहिए इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तब जाकर के सही होगा, क्योंकि ये कन्फेशन सेंटेंस है और कन्फेशन सेंटेंस में जो ऑर्डर होता है प्रोनाउंस का वो होता है 1 2 3। तो इस अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें सेकंड पर्सन नहीं दिया है, केवल फर्स्ट पर्सन दिया है और थर्ड पर्सन दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई एंड ही, पहले आई होगा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद ही होगा। तो ही एंड आई की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आई एंड ही वर द मेन एक्यूज्ड। ओके, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यू ही एंड आई मस्ट बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट। क्या ये एक कन्फेशन सेंटेंस है? तो बिल्कुल कन्फेशन सेंटेंस है। क्यों? किसमें? क्योंकि इसमें ना अपना जो मिस्टेक है उसको कन्फेस किया जा रहा है, कुछ मिसकंडक्ट हुआ है उसके लिए सॉरी बोलने के लिए कहा जा रहा है, मतलब अपना जो मिस्टेक है उसको कन्फेस किया जा रहा है। तो कन्फेस किया जा रहा है, क्या हुआ, ये एक कन्फेशन सेंटेंस हुआ। और कन्फेशन सेंटेंस में जो प्रोनाउंस होते हैं उनका ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3 होता है ना। चलिए इसमें चेक करते हैं कि क्या इसमें इस ऑर्डर को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। तो यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, एंड आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ये तो 2 3 1 दे दिया है, ये तो जनरल सेंटेंस को फॉलो कर दिया गया है ना। तो यहाँ पर ये गलती हो गया क्योंकि ये एक कन्फेशन सेंटेंस है, इसमें तो 1 2 3 के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए था, जबकि इसमें 2 3 1 के ऑर्डर को फॉलो किया गया है, वो गलती है। इस गलती को हम सुधारते हैं तो क्या होगा, पहले आना चाहिए फर्स्ट पर्सन यानी कि आई, उसके बाद आना चाहिए सेकेंड पर्सन यानी कि यू, उसके बाद आना चाहिए थर्ड पर्सन यानी कि ही। तो यू ही एंड आई को काट दीजिए, इसके जगह लिख दीजिए आई यू एंड ही मस्ट बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट।
तो ये जो ऑर्डर था ना प्रोनाउन का वो गलत था, उसके जगह सही ऑर्डर होगा ये वाला, IUN ही मस्ट बेग सॉरी फॉर द मिसकंडक्ट। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, जिसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताने का प्रयास किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आया है ना, तो ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि फर्दर आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे।